व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी एंड किस तरीके से हमने लूप्स के बारे में देखा था एंड ऑपरेटर्स के बारे में भी हमने बहुत सारी चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक ट्यूटोरियल देने वाला हूं एंड इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो अपने फॉर लूप में या फिर अपने वाइल लूप के अंदर एंड इनका मतलब क्या होता है बेसिकली। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम हमारे ट्रेडिशनल वे में पाइथन फाइल बनाएंगे नहीं एंड उसका नाम रखेंगे ट्यूट 18.py एंड इसके अंदर मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज एंड आई गेस सभी को पता होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 10 लिख दिया, ठीक है, एंड मैं प्रिंट करता हूँ आई। तो यहाँ तक तो सभी को पता ही होगा कि हम जैसे ही रन करेंगे एंड ये 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा। बट क्या हो, मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊँ, इफ़ आई इक्वल्स टू 5 एंड मैं प्रिंट तो करूँ ही करूँ, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, या मैं इधर लिख दूँ ब्रेक। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट दिया, अब मैं जैसे इसको रन करूँगा ना, दिस 0 से 4 तक आया एंड अगर मैं प्लस भी कर दूँ ना, i+1, तो 1 से लेके 5 तक ही आएगा। अब आप सोच में पड़ गए होगे कि यार ये क्या हो गया। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट हमारा काम में ये आता है कि कोई भी लूप में या फिर आप अगर वाइल लूप की बात करो तो वाइल लूप में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो लूप को रोक सके, ठीक है। हमें सिर्फ एक कंडीशन ही देनी पड़ती है, अब उस कंडीशन के आधार पर वो वाइल लूप चलेगा या रुकेगा। अगर आपने कंडीशन गलत दे दी तो वो चलेगा ही नहीं एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छी दे दी तो वो रुकेगा ही नहीं। बेसिकली जो लूप ऐसे होते हैं जिनमें हमें इन स्टेटमेंट हमें रोकना होता है कि यार अगर ऐसा इनपुट आ जाए यूज़र से या फिर अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो तुरंत ही लूप को रोक दो एंड आगे की प्रोसेस रोक दो सारी की सारी एंड आगे का जो कोड है उसको प्रिंट करने दो। जैसे कि अभी मैं इधर प्रिंट करूँ हेलो एंड रन करूँ इसको, तो ये देखो हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे ब्रेक स्टेटमेंट एंड ये एकदम बेसिक है। बट अभी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे एंड वो थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं। हार्ड नहीं, बेसिकली थोड़ा आपको ध्यान देना होगा उसमें। तो हमने ये लिखा इफ़ आई इज इक्वल टू 5 ब्रेक, ओके। अब मैं ऐसा लिखता अगर एल इफ आई इज इक्वल टू 8 एंड कंटिन्यू लिखता इधर एंड मैं ये इफ़ वाली बात को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मुझे पता है अगर मैं कमेंट आउट करूँगा तो मुझे इधर एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर रन करूँ फिर से इसको, सीधे ये रन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बेसिकली कंटिन्यू करता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या करता है। मैं अगर इधर प्रिंट लिखूँ ना हेलो वर्ड, फिर से रन करूँ इसको, सीधे से हेलो वर्ड आ रहा है, 8 भी आ रहा है। बट एक चीज़ आपको मिसिंग लग रही होगी, ठीक है, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको पता है ये 8 के बाद 9 आया ही नहीं। अब ये थोड़ी स्ट्रेंज थिंग है, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार 9 क्यों नहीं आया। तो बेसिकली हमारा जो लूप होता है, आपको पता है कि यार लूप किस तरीके से वर्क करता है। लूप एक ही चीज़ को जितनी भी बार आप बोलोगे उतनी बार रन करता है, सेम कोड को वही बार रन करता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सी, पहले हमने जब इस कोड को रन किया, पहले जब हमारा लूप पहली बार रन हुआ तब आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। बिकॉज हमने i+1 प्रिंट किया है इसलिए हमारी आई की वैल्यू 1 होगी। देन दूसरी बार रन हुआ 2 हुई, तीसरी बार रन हुआ 3 हुई, चौथी बार रन हुआ 4 हुई, पांचवी बार रन हुआ 5 हुई, ठीक है। ऐसे करते करते सातवीं बार रन हुआ 7 हो गई। बट जहाँ पे आई की वैल्यू 8 आ गई एंड इधर मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 8 एंड मैंने इधर लिखा कंटिन्यू। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो 8वीं बार जो रन होगा ना वो उड़ जाएगा। इसके बाद जो रन होगा वो उड़ जाएगा, फिर वो दूसरे सिनेरियो में चला जाएगा। इस केस में क्या हुआ मेरे साथ, इस केस में मेरा 8 के बाद जो 9 आने वाला था ना वो उड़ गया। आप समझ रहे हो, 8 आ गया बट 9 इसके बाद जो आने वाला था वो चला गया। क्यों चला गया, बिकॉज मैंने तो लिखा था अगर आई इज इक्वल टू 8 हो जाए, आई की वैल्यू 8 हो जाए तो ये केस छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद के केस को छोड़ देना, फिर उसके बाद के जितने भी केस हो उसको रन कर लेना। मान लो मैं इधर 50 लिख दूँ
तो 50 प्रिंट होंगे बट 9 प्रिंट नहीं होगा। सीधे 50 प्रिंट हो गए, हेलो वर्ड भी प्रिंट हो गया, बट अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ ना तो 9 प्रिंट नहीं हुआ है। सो आप कोई पर्टिकुलर केस के लिए ये सेट कर सकते हो। अब ब्रेक में क्या होता था, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूँ। ब्रेक में हमारा जो लूप होता था वही रुक जाता था, बट कंटिन्यू में क्या होता है, जो हमारा सिनेरियो होता है या फिर जो हमारी कंडीशन होती है कि हाँ भाई अब आई की वैल्यू 8 हो गई है, अब आई के 8 के बाद जो भी नंबर है उसको कंटिन्यू कर देना, यानी कि उसको उड़ा देना, उसके बाद के स्टेटमेंट्स को रन करना। ठीक है। सो ये बहुत ही हैंडी टूल है एंड बहुत ही यूज़फुल है। जब आप इसको यूज़ करोगे अपने किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तब आपको बहुत ही काम में आएगा एंड आप बोलोगे कि यार हाँ यार ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, एक क्विक नोट देना था आप लोगों को। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, कई कई बार लोग क्या करते हैं, इफ़ लिखने के बाद एक कमेंट मार देते हैं एंड वो आगे का कोड लिखने लग जाते हैं एंड इधर उनको एरर आ रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, पास। पास का मीन्स बेसिकली ये होता है कि हाँ भाई मैंने अभी इधर कंडीशन लिख दी है बट आगे मैं जाके पास कर दूंगा, यानी कि आगे जाके मैं लिख दूंगा। ठीक है। तो कभी भी आप इफ़ लिखने के बाद कमेंट मत डालिएगा, आप इफ़ लिखने के बाद पास लिख दीजिएगा, फिर अपने दूसरे कोड पे काम करने के बाद इस पे वापस आके इसको फिल कर देना। ठीक है। एंड फिल करते टाइम इस पास को निकाल देना इस तरीके से, फिर लिखना, नहीं तो फिर भी पास पहले ही लाइन में अगर पास होगा तो वो कोड रन नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल था बट आई गेस आपको नॉलेज मिली होगी बहुत अच्छी सी। एंड अगर अभी भी आपने हमारी जो पाइथन की सीरीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक्सेस कर लीजिए यार, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। 20 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, तो फिर आप चेकआउट ज़रूर करना है एक बार, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी सीखने को। ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा आपको वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बुरा लगा तो मुझे बताना कि मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में इतने गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।